We're gonna look about the question number 2125, number of laser beams in a bank. Okay, this is very simple problem. मीडियम लेवल का टैग है बट द क्वेश्चन इज टोटली इजी प्रॉब्लम. क्या बोला गया यहाँ पे? एंटी थीफ सिक्योरिटी डिवाइस आर एक्टिवेटेड इनसाइड द बैंक. मतलब एक बोला गया कि एक बैंक है जहाँ पे एंटी थीफ डिवाइस एक एक्टिवेट किया गया. यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स बाइनरी स्ट्रिंग एरे बैंक representing the floor plans of a bank where m into n 2D matrix bank of I represent the ith row consisting the zeros and ones. ठीक है, मतलब जो अपने को स्ट्रिंग वाला जो एरे दिया रहेगा उसके अंदर हमें जीरोस एंड वंस के फॉर्म में बाइनरी स्ट्रिंग्स दे रहेंगे. मींस द सेल इज एम्प्टी इफ वन मींस द सेल हैज अ सिक्योरिटी डिवाइस. ठीक है, कहने का क्या मतलब बोला गया कि हमें गिवन में क्या रहेगा, हमें गिवन में एक स्ट्रिंग दिया रहेगा बैंक करके. ठीक है, अब बैंक के अंदर क्या क्या रहेगा, एक एरे है ये. ठीक है, यहाँ पे हमें दिया रहेगा 1 0 0 1 0 1 इस तरीके से. समझ में आ रहा है? कुछ इस तरीके से हमें डेटा यहाँ पे दिया रहेगा, है ना. जो भी बैंक जो हमारा ये एरे है इसके अंदर हमें दो ऐसे मल्टीपल स्ट्रिंग्स हो सकते हैं. ओके, अब अपने को क्या बोला गया है कि ये बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम है. बैंक में ऐसे फ्लोर वाइज बताया गया है कि बैंक जो है ना अपना ऐसे एक बैंक की पूरी बिल्डिंग है. ठीक है, बैंक की बिल्डिंग है और ये जो एक आपको यहाँ पे एंट्रीज दिखा रही है ये फर्स्ट लेवल रहेगा, जैसे 1 0 0 1 0 1 इस तरीके से. और सेकंड वाले में क्या रहेगा, सेकंड वाले में अपना रहेगा 0 0 1 0 0 1 कुछ इस तरीके से. ठीक है, और बोला गया है ना कि आपको क्या करना है, एक लेजर बीम बनाना है. आप काफी सारे जगह पे देखे रहोगे कि कुछ इस तरीके से बैंक जो होते हैं उसके यहाँ पे ऐसे कुछ लेजर बीम्स होते हैं. समझ में आ रहा है? फॉर एग्जांपल एक डायमंड मैंने यहाँ पे रख दिया है. ठीक है, तो लेजर बीम्स कुछ अपने इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से एक रेडिएशन काइंड ऑफ होते हैं. और जैसे ही कोई भी चीज इसके अंदर एंटर करेगा फिर वो अलार्म वगैरह बजने लग जाता है. तो इसके लिए कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फ्रेम किया गया है. ठीक है, तो वही वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पर है. और आपको लेजर बीम्स बनाने किसके किसके बीच में, उसके लिए अपने को टू कंडीशंस दिया हुआ है. पहले तो एक चीज समझ लेना कि यहाँ पे जीरो का मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है ना. यहाँ पे जीरो और वन से क्या बोला गया है, जीरो मीन्स सेल इज एम्प्टी, मतलब यहाँ पे कोई भी लेजर नहीं प्रेजेंट है. ठीक है, जो लेजर प्रेजेंट है ना, ये वन का मतलब होता है लेजर, जीरो का मतलब है नॉन लेजर, है ना. वन को मैं बता देता हूँ लेजर, जीरो का मतलब है एम्प्टी. ठीक है, इस तरीके से समझो. और क्या बोलेगा, देयर इज अ वन लेजर बीम बिटवीन एनी टू सिक्योरिटी डिवाइस इफ बोथ कंडीशंस आर मेट. दो कंडीशंस अगर मेट हो रहे हैं तो उनके बीच में पूरा का पूरा, जैसे दो पॉइंट है, अगर इन दोनों में, इन दोनों पॉइंट्स में अगर ये जो दो कंडीशन दी, अगर एक कंडीशन ट्रू है तो दोनों के बीच में एक लेजर बीम इस तरीके से प्रेजेंट होगा. ठीक है, और लास्ट में हमें बताना है कि कितने लेजर बीम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, वो हमें यहाँ पे रिटर्न करना है. क्या बोलेगा, रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ लेजर बीम्स इन अ बैंक. अब दोनों कंडीशन क्या दिए हुए हैं, पहला कंडीशन दिया हुआ है द टू डिवाइस आर लोकेटेड ऑन अ टू डिफरेंट रो. मतलब आप जो दोनों पॉइंट आप सेलेक्ट कर रहे हो, जैसे है ना, अब लेजर यहाँ पे प्रेजेंट है. अब आपको दिखना चाहिए कि लेजर अगर यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है ना, लेजर अगर यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है तो इन दोनों के बीच में आप इस तरीके से बना सकते हो. बट कंडीशन क्या होना चाहिए, द टू डिवाइसेस आर लोकेटेड ऑन द डिफरेंट रो. दोनों डिफरेंट रो में होना चाहिए. हाँ ठीक है, ये रो वन में है, ये रो टू में, इन दोनों के बीच में बन सकता है. ये पहला कंडीशन हुआ. दूसरा कंडीशन क्या बोला जा रहा है, for each row I where R1 is less than I and R2 is greater than I, there is no security device in the ith row. ठीक है, कहने का मतलब है कि अभी ऐसा मत कर देना कि आपने क्या किया 1 0 1 0 1 इस तरीके से और यहाँ पे था 1 0 1 0 0 1 कुछ इस तरीके से था और यहाँ पे आपका 0 0 1 है. तो आप ऐसे मत कर देना कि यहाँ से कोई पॉइंट को उठाओ और डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ. नहीं, ये नहीं करना है आपने को. ठीक है, मोस्टली इसका इसके साथ में इस तरीके से लेजर बीम्स बनाना है और मैक्सिमम आंसर रिटर्न करना है. ठीक है, आप इसका इसके साथ में करोगे तो मैक्सिमम आंसर नहीं आएगा. ठीक है, ओके, अब इतना कर लिया. अब चलते एक एग्जाम्पल की तरफ में और देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है. देखो, एक एग्जाम्पल हमें बोला गया है, यहाँ पे देखोगे बैंक ये जीरो है, दिस वन इज जीरो, ये हमें जीरो दिया हुआ है, ये वन था, यहाँ पे अपना लेजर बीम प्रेजेंट है, ये भी वन था, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है. मतलब जो एम्प्टी वाले हैं यहाँ पे सब जगह पे कौन प्रेजेंट है, जीरो प्रेजेंट है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, लेजर बीम्स बनाना है. अब यही जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है डायग्राम, ये तो अपने एग्जाम्पल नंबर 1 है, यही एग्जाम्पल से आपको आंसर पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा. कैसे देखोगे, फर्स्ट वाले रो में और हर एक जगह से आप एक लाइन यहाँ पे हमने मिस आउट कर दिया, वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट था कि लेजर बीम्स आर इंडिपेंडेंट, दैट इज वन बीम डज नॉट इंटरफियर नॉट ज्वाइनिंग विद द अदर्स. मतलब एक लेजर बीम्स है ना, वो दूसरे लेजर बीम्स पे जाएगा डायरेक्टली, उसके बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे समझ के चलना कि जैसे ये पहला वाला लेजर बीम आया है ना, पहले वाले को आपके जो नेक्स्ट रो रहेगा इन लोग इनके साथ में कंपेयर करना है. बिकॉज पहला वाला कंडीशन आई और जे वाला कंडीशन जो आपको दोनों इंडिपेंडेंट रो में होना चाहिए.
तभी जाके आप उसके बीच में लेजर बीम्स बना सकते हो। क्लियर है? तो ये यहाँ पे अपना सेटिस्फाइड होता दिख रहा है कि अगर मैं इसका इसके साथ एक बना दिया और इसके साथ बना दिया, इसका यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, इसका यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया। अब देखो, इसको सॉल्व कैसे करना है? एक चीज़ अपने को बहुत सिंपली क्लियर होना चाहिए कि जहाँ जिस रो में 0 है, इसको आप डिस्कार्ड कर दो। ये अपना डिस्कार्ड हो जाएगा, यहाँ पे कोई बात ही नहीं होगी। इस रो में कितने 1 है? इस रो में अपने को कितने 1 है? 3 है। इधर पे कितने 1 है? 0 है। इधर कितने 1 है? 2 है। इधर कितने 1 है? 1 है। 0 वाले को डिस्कार्ड कर दो, इसको हमें लेना ही नहीं। तो हमारे पास में डिस्कार्ड करने के बाद में क्या बच रहा है? 3, 2, 1, ठीक है? अब आप देखोगे तो ये लेजर बीम्स कितना बना रहा है? 2 बना रहा है, क्योंकि सेकंड वाले रो में कितने हैं? 2 प्रेजेंट है तो 2 बना रहा है। ये वाला भी 2 बना रहा है। मतलब पॉसिबिलिटीज देखो, थोड़ा-सा प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस हो जा रहा है ये, है ना? तो आप क्या करोगे, 3 लाइट्स थे और बाद वाले में 2 लाइट्स थे, तो 3, 2 में कितने पॉसिबिलिटीज हो गए? 3 2 ज़ा 6। तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2, है ना? 3 2 ज़ा 6 आ रहा है। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 इज 2, तो 2 आ रहा है। इन दोनों का एडिशन कर दो, 6 प्लस 2 कितना आंसर आ जा रहा है? 8 आ जा रहा है। यहाँ पे अपना आंसर कितना है? 8 है। ठीक है? एक ये हो गया। अभी हम लोग एक और दूसरा एग्जांपल वापस से यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है? यहाँ दूसरा एग्जांपल हमें क्या दिया गया? ओके, इनिशियली 0 0 0 1 1 1 0 0 0, ठीक है? इसको हम लोग ले लेंगे यहाँ पे और उसमें भी एक बार चेक कर लेंगे। क्या बोला गया? 0 0 0 1 1 1 0 0 0। इसमें कितने ज़ीरोस हैं? सॉरी, कितने वन्स हैं यहाँ पे? 0 1 है। कितने 1 है? 3। यहाँ कितने हैं? 0। अच्छा, 0 वाले को डिस्कार्ड करने के बाद बच कितना रहा है? 3। अब 3 ही है यहाँ पे, तो लेजर बीम बना ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि लेजर बीम बनाने के लिए एटलीस्ट आपके पास में आई होना चाहिए, जे होना चाहिए, दूसरा डिफरेंट डिफरेंट रोस होने चाहिए, तब जाके इन दोनों के बीच में लेजर बीम बनेगा, जब दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगा। यहाँ तो इसी रो में 3 यहाँ पे प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि 3 ही है और तो कुछ कुछ यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं अपने को। इसका आंसर अपने को 0 0 लेजर बीम रिटर्न करना है। अब देखो यहाँ पे इंट्यूशन क्या होना चाहिए? इंट्यूशन क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। अब आपको मैंने ये वाला प्रॉब्लम, अगर ये वाला एग्जांपल हमने ध्यान से देखा, तो हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि इंट्यूशन हम क्या लगाएंगे और कैसे इसके सॉल्यूशन तक हम जा पाएंगे। ठीक है? तो ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी कोड लिखा था। ओके, तो देखो सिंपल सी बात क्या है कि हम लोग क्या कर लेंगे, इंट कर लेंगे, एक आंसर बना लेंगे। ठीक है? आंसर में इनिशियली हम लोग 0 ले लेंगे और यही लास्ट में हम आंसर रिटर्न कर लेंगे, और हम लोगों को एक प्रीवियस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। प्रीवियस हमें क्या करेगा, क्योंकि मुझे इसको रिकॉर्ड करते, सेव करते चलना है ना, सेव करते। देखो इसका 2 अप्रोच मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला अप्रोच क्या यूज कर सकते हो आप? लिस्ट इस्तेमाल कर सकते हो। लिस्ट, लिस्ट में क्या करोगे आप? लिस्ट ऑफ टाइप इंटीजर, है ना? लिस्ट ऑफ टाइप इंटीजर हो जाएगा, इंटीजर। इंटीजर, और इसका नाम हम लोग दे देते हैं, अपना मान लेते हैं लिस्ट, विच इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा हो जाएगा न्यू। ओके, मैं ये वाले इंट्यूशन को आपको यहीं पे बता देता हूँ। बहुत अच्छा अप्रोच नहीं है, इसके लिए मैं वो वाले को अवॉइड कर रहा हूँ, आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। मैं क्या सोच रहा था कि हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है? लिस्ट बना लेते हैं और इस लिस्ट के अंदर क्या करेंगे, पूरे वैल्यूज को रखेंगे जहां-जहां पे जितने जितने भी आ रहे हैं, और करना कुछ नहीं, एक फॉर लूप लगा देना है। किसके ऊपर फॉर लूप लगाना है? ये गिवन बैंक के ऊपर। अगर मैं इसके ऊपर फॉर लूप लगाऊंगा तो मैं इसमें 1 का काउंट ले लूंगा, और 1 का काउंट कितना आ रहा है? इसमें 3 आ रहा है, तो 3 को उठा के मैं उस लिस्ट के अंदर डाल दूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज वॉट माई लिस्ट, मैं 3 रख रहा हूँ। हाँ, 0 आएगा तो 0 को नहीं रखना है। यहाँ पे 0 आ रहा है, इसको लिस्ट में नहीं डालना है। और यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास में? इधर पे अपने पास में 2 आ रहा है, तो 2 यहाँ पे रख लिया, और यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 1 आ रहे हैं, तो 1 को मैंने यहाँ पे रख लिया, 0 नहीं था। तो अपने लिस्ट में कौन है? 3 2 1 है। 3 2 1 करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप यहाँ पे रन कर लेंगे। फॉर लूप अगर यहाँ पे मैं रन करूंगा, देख, अगर मैं यहाँ पे फॉर लूप रन करता हूँ तो आपको दिख रहा है कि एकदम सिंपल सा कि फॉर फॉर विल स्टार्ट फ्रॉम इंट आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करूंगा। आई शुड बी लेस देन दिस लिस्ट, लिस्ट डॉट साइज। ओके, और यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देना। ठीक है? अब यहाँ करना क्या है, मुझे जो मेरा आंसर था, जो कि मेरा आंसर था, आंसर मेरा 0 है, तो मैं क्या करूंगा, आंसर पे आंसर प्लस इक्वल टू, आंसर प्लस इज इक्वल टू व्हाट? लिस्ट का जो मेरा आई माइनस 1 वाला है इनटू लिस्ट का आई वाला जो है, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना आंसर में। तो 3 2 6 आ जाएगा, तो इनिशियली मेरा आंसर इज इक्वल टू 6।
अब क्या होगा नेक्स्ट टाइम, क्या होगा आंसर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस 6, क्योंकि यहाँ पे आप प्लस भी तो कर रहे हो, तो मेरे को आंसर 8 आ जाएगा। तो ये एक पहला बेसिक अप्रोच था, बहुत सिंपल सा था, ठीक है। इसका कोड आप खुद से भी लिख सकते हो, लेकिन जो अब इसमें देखोगे ना, तो आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फोकट में यूज कर रहे हो। लिस्ट जो आप यूज कर रहे हो ना, इसका बिना यूज के भी आप आंसर यहाँ पे लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? अगर मान लो अगर आपको लिस्ट ना यूज करना पड़े, तो हम डायरेक्टली कुछ वेरिएबल्स का यूज करके कर सकते हैं, है ना। एक प्रीवियस मेंटेन करके मुझे चलना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट वही वाला आपको बताता रहा हूँ। इंट आंसर इज इक्वल टू, इनिशियली मैं आंसर को 0 ले रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ कि एक प्रीवियस वेरिएबल बना ले रहा हूँ, प्रीवियस विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैंने ले लिया। फिर मैं क्या करूंगा, इनिशियली फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन बैंक डॉट लेंथ, ठीक है। बैंक डॉट लेंथ हो गया, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, आई प्लस प्लस कर देंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग बना लूंगा। यहाँ से पहला स्ट्रिंग को लिया, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू बैंक ऑफ आई, बैंक ऑफ आई। अब मैं इसके अंदर का क्या कैलकुलेट करूंगा कि मेरे पास में कितना मेरे पास में यहाँ पे 1 है। देखो 1 काउंट करने के बहुत सारे टेक्निक्स हो सकते हैं आपके, ठीक है। आप काउंट मेथड वगैरह कुछ भी आप यूज कर सकते हो। देखो मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ, ये भी अपने को यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। तो मैं ले रहा हूँ कि इंट काउंट इज इक्वल टू व्हाट, एस डॉट लेंथ। एस का मैं लेंथ कैलकुलेट कर रहा हूँ, माइनस क्या कर रहा हूँ, एस डॉट रिप्लेस, है ना, रिप्लेस। मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ ये मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ 1 को, किसके साथ रिप्लेस कर रहा हूँ, एम्प्टी, मतलब 1 जितने भी है मैं उसको सबको रिमूव कर दे रहा हूँ, और उसका लेंथ ले रहा हूँ। तो ये मेरे को 1 का लेंथ ला के दे देगा, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन कि मैंने क्या किया। सिंपल सी बात है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास में था 1 0 0 1 1 0 0 1, ये मेरे पास में था। तो इसका अगर ये एक स्ट्रिंग है ना, मैंने इसको एस में स्टोर किया था, तो इसका लेंथ क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरा लेंथ कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अब मेरे को क्या करना है, काउंट निकालना है ना, तो काउंट इज इक्वल टू इसका लेंथ कितना है 8 माइनस 1 जितने भी थे। मैंने क्या बोला है यहाँ पे, 1 जितने भी थे उसको मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ, किससे, एम्प्टी से। एम्प्टी से रिप्लेस कर दे रहा हूँ, मतलब ये मेरा कुछ नहीं है। अब मेरे पास में क्या बच रहा है, अब जो मेरा नया स्ट्रिंग है रिप्लेस के बाद में वो बचेगा 0 0, पहले 1 गायब हो जाएगा, फिर 0 लूंगा, 0 लूंगा, फिर ये दोनों भी गायब हो जाएंगे, 0 0 फिर गायब हो जाएंगे। अभी देखो साइज कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 4 हो गए। अगर 8 माइनस 4 करूंगा, वंस को मैं सबको हटा करके फिर साइज देख ले रहा हूँ, 8 माइनस 4 तो 4। तो कितने मेरे 1 यहाँ पे, 1 2 3 4, ठीक है। सिंपल लॉजिक था, ट्रिकी था थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसका लेंथ कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे चेक कर लूंगा कि अगर मान लो मेरा लेंथ 0 नहीं है ना, इफ काउंट इज ग्रेटर देन 0, अगर काउंट मेरा ग्रेटर देन 0 है, तो मैं क्या करूंगा, आंसर के अंदर प्लस करके इक्वल टू जो मेरा यहाँ पे प्रीवियस था इनटू काउंट। अब प्रीवियस इसलिए मेंटेन कर रहा हूं क्योंकि मुझे वो लिस्ट नहीं ऐड करना है, ठीक है। प्रीवियस इज इक्वल टू काउंट, सिंपल है। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, आंसर को रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न आंसर। सिंपल है ना। यहाँ पे प्रीवियस इसलिए कर रहा हूँ, अगर मैं अभी आपको इसको कैलकुलेट भी करके दिखाऊंगा। अब आप इसको प्रीवियस में बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे प्लस करना है ना। अगर मैं वेरिएबल नहीं बनाता, आंसर में डायरेक्ट प्लस करता, तो फिर मेरे को आंसर 0 भी तो रिटर्न करना है। इस वाले केस में मेरा आंसर 0 आना चाहिए था, है ना, यहाँ पे, बट वो 0 नहीं आएगा। दैट इज वाई मेरे को एक प्रीवियस करके मेंटेन करके चलना पड़ रहा है। तो एक बार इसको कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है। ओके, 2 टेस्ट केस पास हो रहे हैं, तीसरा मैंने खुद से यहाँ पे लिया है, ठीक है। पहले वाले का ही मॉडिफिकेशन था, ठीक है। तो ये हो गया, क्योंकि पहले वाले में अगर आप देख रहे होगे ये पूरे के पूरे 0 थे। यहाँ पे फर्स्ट वाले में ये पूरा के पूरे 0 थे। मैंने बीच में एक 1 डाल के देखा कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। मैं बताया ना कि ये डायग्राम से ही आपको आंसर निकालना था, यही यहाँ पे क्लिक था, ठीक है। इतना ही था। अब व्हेन आई सबमिट दिस, ओके, तो अपने टेस्ट केस पास हो गए, ठीक है। अब आप इसको ऑप्टिमाइज करो। इफ यू फाइंड द ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन प्लीज कमेंट बिलो। इफ यू लाइक दिस देन इट विल गुड फॉर मी। और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक्स।